हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है WTO एंड इंडिया। इसके अंदर हम करेंगे एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स थे इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट्स ऑफ गैट कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी इम्पोर्ट to order up to 3.33% of domestic consumption will create opportunities for exporting agricultural products to the developed countries। तो जो गैट एग्रीमेंट और WTO एग्रीमेंट के अंडर जो सब कंट्रीज़ के ऊपर लाजमी किया गया कि उनको अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा, तो उसके अंडर जो हमारी जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। तो जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर करेंगी इसके अंडर, ठीक है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंडिया हैव रिलेटिवली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेयर्ड विद द एडवांस कंट्रीज़। जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एडवांस कंट्रीज़। इन एडिशन, higher subsidy level in the developed countries will call for large subsidy cut by them in the absolute terms relatively to subsidy cuts in the developing countries। simple words में जो highly developed countries हैं वो अपने agriculture sector को बहुत ज़्यादा subsidies देती हैं और उन्होंने ये कहा था WTO एग्रीमेंट में ही कि हम सब्सिडी कट करेंगे। तो अगर वो सब्सिडी कट करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, तो हमारी कॉस्टिंग तो वैसे ही कम है, तो फ़ायदा किसका हुआ? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करती हैं। The resultant greater rise in costs and prices of farm and other products than in case of India will allow the latter more opportunities to enlarge her exports to the developed countries। तो उन कंट्रीज़ में कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, जिस वजह से कंट्रीज़ लाइक इंडिया आर इन बेटर पोजीशन कि वो अपने सस्ते जो गुड्स हैं, सस्ते एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकती है। इफ़ इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट can seize such opportunities, the country may be able to expand its exports। अगर इंडियन प्रोड्यूसर या मतलब इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट और जो गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन का फ़ायदा उठाएगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपैंड हो जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा। द WTO एग्रीमेंट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन मीटिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द साउदर्न नेशंस फॉर ग्रेटर एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। जो WTO एग्रीमेंट है वो एक स्टेप फॉरवर्ड है किसके लिए? ये एक स्टेप आगे चलता है कि जो साउदर्न नेशंस हैं उनकी ये डिमांड थी कि हमारे गुड्स भी तो डेवलप कंट्रीज़ में जाके बिकने चाहिए ना, तो उस चीज़ के लिए एक स्टेप अहेड ये चले जाता है। देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी दैट डेवलप कंट्रीज़ विल सीक टू रिड्यूस द फार्म एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ थ्रू अ ग्रेटर रिजॉर्ट टू नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ यूरुग्वे एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इतने चालाक हैं कि WTO एग्रीमेंट के अंडर जो कहा हुआ है टैरिफ्स कम कर देंगे, ये तो करने हैं, हर एक को करने हैं, तो क्या पता जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर लगा दें या ऐसा कोई मतलब क्लॉज खड़ा कर दें जो WTO एग्रीमेंट में तो नहीं है, मगर जिसकी वजह से जो डेवलप कंट्रीज़ बाहर से इंपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या हमारी जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो उनके कंट्री में ज़्यादा माल बेचेंगे जाके, उनके ऊपर कोई नॉन टैरिफ बैरियर लगा दे ताकि हम वहाँ पे ज़्यादा माल बेच ही ना पाएँ। दे मे एनफोर्स द हेल्दी रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। क्या पता वो एनवायरमेंट का चक्कर लगा दें कोई कि ये चीज़ हमारे एनवायरमेंट में ख़राब है, सही है, ऐसे ऐसे करके, जिससे उनको हमारा माल खरीदना ही ना पड़े। ठीक है, सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एम्प्लॉइंग दीज टैक्टिक्स। तो डेवलप कंट्रीज़ हमेशा कोई ना कोई टैक्टिक्स लगाते रहते हैं ताकि उनको अंडर डेवलप कंट्री से माल ना लेना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।